व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरन येगर फ्रॉम एओटी एनीमे एंड बोरुटो फ्रॉम ऑब्वियसली बोरुटो एनीमे कैसे एक ही तरीके के सेम फेट को शेयर करते हैं। एंड जस्ट लाइक एरन पॉसिबल है कि बोरुटो भी एक डार्क पाथ के ऊपर चला जाए। मतलब तुम खुद एक बार के लिए सोचो, अगर हम एरन को ले एंड एक बार के लिए फिर हम बोरुटो को ले और दोनों को बूम मिला दे तो तब हमें क्या मिलेगा। एरन येगर। ओके बस लेम जोक्स को हटा के अगर हम सीरियसली एक बार के लिए इन दो बड़ी बड़ी सीरीज के बीच में सिमिलैरिटीज के बारे में बात करें तो बिलीव मी यू विल बी रियली शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस। मतलब उनके पास अगर एरन है तो हमारे पास भी हमारा नरूटो है। दोनों ही मॉन्स्टर हैं एंड दोनों ही साले लड़ते समय गधे के माफिक चिल्लाते हैं। उनके पास अगर स्मार्ट एस आर्मिन है तो हमारे पास भी हमारा शिकामारू नारा है। उनके पास अगर ड्रिप्ताइचो लिवाई है तो हमारे पास भी ककाशी हटाकी है। उनके पास अगर राइनर है तो हमारे पास भी सास्के है। और लास्टली उनके पास अगर मिकासा है तो हमारे पास भी साकू। ये सब फालतू के मजाक बस हम यही रहने देते हैं। मजाक करने थोड़ी आए यहाँ पे। सीधा अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं कि कैसे बोरुटो एंड एरन शेयर्स द सेम डार्क फेट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग आउट टू यू दैट दिस वीडियो इज सोनली एंड प्योरली जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। दोनों ही एनिमे फ्रेंचाइज अपने आप में ग्रेट है एंड एट द सेम टाइम दोनों ही एनिमे फ्रेंचाइज का आपस में घंटा कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि दिस एनिमे इज बेटर देन दिस और एनीथिंग लाइक दैट। ऑल्सो तुम में से किसी ने अभी तक एओटी नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि ये वीडियो को अभी के अभी बंद करो एंड सालों जाके वो देखो, बहुत ही एपिक चीज मिस कर रहे हो। और जहाँ तक बात रही स्पॉयलर्स की तो नहीं, एओटी मांगा से रिलेटेड मैं कोई भी स्पॉयलर्स यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ। जितना सब कुछ एनीमे में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है उसी के अंदर तक ही हम बात करेंगे। सो यस, यू कैन इजीली रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो विदाउट थिंकिंग अबाउट द मांगा स्पॉयलर। सो बिना टाइम और साकुरा किए इंट्रो की बजाते हुए लेट्स बिगिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन दोनों ही एनिमेज में यानी कि बोरुटो एंड एओटी में फ्रीडम को लेके डिपिक्शन कई सारी जगह पे किया जा चुका है। जहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट एओटी तो इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि इस शो का तो पूरा प्रेमाइज ही फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट बोरुटो तो उसमें भी हियर एंड देयर कुछ छोटे मोटे रेफरेंसेस हैं फ्रीडम को लेके। लाइक इन दी ओपनिंग लाइन जब कवाकी के पीछे से वो व्हाइट बर्ड्स हवा में उड़ के कहीं जा रहे होते हैं तो वो सीन डायरेक्टली इसी फ्रीडम को लेके फोरशैडोइंग होती है ना। मुझे पता है तुम लोग जरूर ये सोच रहे होगे, ठीक है भाई ये तो कवाकी की बात हो गई बट वीडियो तो बोरुटो पे थी ना। तो वेट बोरुटो के ऊपर भी हम आगे जाके एकदम डिटेल में जाके बात करने वाले हैं कि व्हाई बोरुटो सेम लाइक एरन इज फाइटिंग फॉर हिज ओन गिवन फ्रीडम। तो चिंता ना करो, वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। बट उससे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म फ्रीडम और साथ ही साथ उसके कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ फ्रीडम आसान भाषा में तो बेसिकली मीन्स की किसी भी चीज की बंदिश ना होना, या फिर वी कैन ऑल्सो से टू बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। बट दैट बीइंग सेड देयर आर टू मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीडम। अब हाँ, ये थोड़ी तुम्हें मैनेजमेंट क्लास कैसे लग सकती है बट आई कांट हेल्प इट। बिलीव मी, आगे वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो फर्स्ट ये जो डेफिनेशन है फ्रीडम की, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड ये डेफिनेशन हर एक बंदे के लिए वेरी होती रहेगी। मतलब हो सकता है जिस चीज को तुम अपनी फ्रीडम मानते हो वो मेरे लिए एकदम नॉर्मल हो और जिस चीज को मैं अपनी फ्रीडम मानता हूँ वो किसी और के लिए एकदम नॉर्मल हो। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये जो टर्म फ्रीडम है वो विद टाइम धीरे धीरे करके इवॉल्व होती रहती है। मीन्स आज जिस चीज को तुम अपनी फ्रीडम मानते हो वो जरूरी नहीं है कि 5 से 10 साल बाद भी तुम्हारे लिए वही फ्रीडम की मीनिंग होल्ड करे। टू गिव यू एन एग्जांपल, एरन जो था हमारा व्हेन ही वाज जस्ट अ किड एट दैट टाइम वो आर्मिन एंड मिकासा के साथ बैठे बैठे यही सोचता था कि ये जो वॉल्स है जिसे सब कहते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे हुए है वो तो एक्चुअली में उसके लिए प्रिजन के बराबर है जो कि उसे बाहर की ब्यूटीफुल दुनिया नहीं देखने देती है। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि इन दी स्टार्टिंग ऑफ द शो एरन के लिए उसकी मेन फ्रीडम यही थी कि उसे उन वॉल्स के बाहर जाना था ताकि वो फ्रीली पूरी दुनिया देखते हुए अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। Which eventually after a certain incident completely change into कि only after जब वो इस पूरी दुनिया में से सभी टाइटन्स का नामो निशान मिटा देगा तभी एक्चुअली में उसे एंड बाकी सभी को इस वर्ल्ड में ट्रू फ्रीडम मिल पाएगी। बट देन अगेन एरन जब थोड़ा सा और मैच्योर होता है और जब उसे ग्रीशा की इनहेरिटेड मेमोरीज दिखाई पड़ती है तो फाइनली इट वाज एट दैट टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड कि असलियत ये है कि अंटिल ही डिस्ट्रॉय ऑल हिज एनिमीज जो कि दूसरे साइड है सी के, तब तक उसे उसकी वो ट्रू फ्रीडम अचीव नहीं हो पाएगी।
पाएगी। एंड नाउ सेम इज द केस विद बोरुटो। जस्ट लाइक एरेन, बोरुटो भी अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से ही फ्रीडम के लिए स्ट्राइव कर रहा है, क्योंकि इनिशियली बोरुटो जो था हमारा, वो इन द बिगिनिंग ऑफ द शो इस बात से एकदम परेशान हो चुका था कि सब उसे होकागे सन के नाम से जानते हैं रेदर देन हिज ओन आइडेंटिटी। मतलब वो कुछ भी काम करता, अच्छा या बुरा, द टैग ऑफ बीइंग द होकागे सन वाज ऑलवेज अटैच्ड टू हिम। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में बोरुटो जस्ट इसी चीज से फ्रीडम चाहता था कि लोग जो है उसे वो उसकी स्किल्स एंड टैलेंट की वजह से एडमायर करे रेदर देन इसलिए कि वो किसी का बेटा है एंड ऑल। बट इवेंचुअली व्हेन ही ग्रोड अप, बोरुटो जो था हमारा, वो इससे भी किसी बड़ी एंटिटी का स्लेव बन गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोमोशिकी ओत्सुसुकी। इन बोरुटो एपिसोड नंबर 64 हम देख पा रहे होते हैं कि बोरुटो एंड मोमोशिकी के बीच एक बहुत ही जोरदार जबरदस्त फाइट होती है, जिसी के एंड रिजल्ट में हमारा मोमोशिकी बेचारा कुत्तों के माफिक बुरी तरीके से कुट जाता है। बट द थिंग इज, क्योंकि हमारा मोमोशिकी एक ओत्सुसुकी है एंड ओत्सुसुकी जो कि टेक्निकली स्पीकिंग इमॉर्टल ही होते हैं, तो उसे रोसेंगान की पेलम पाल धूल चाटने के बाद भी मोमोशिकी जो होता है वो एकदम आराम से बोरुटो की बॉडी के ऊपर अपना कर्मा प्लेस करते हुए उसे अपना वेसल बना देता है, जिसी के चलते जो कर्मा है वो धीरे धीरे करके मोमोशिकी का सारा ओत्सुसुकी डाटा टिल डेट बोरुटो की बॉडी में स्लोली डिकम्प्रेस करे जा रहा है। एंड एज अ रिजल्ट इन अ मैटर ऑफ टाइम जब कर्मा का प्रोग्रेशन 100% पे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी सेम टाइम हमारा बोरुटो अपनी बॉडी पे से हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल खो देगा एंड हिज एग्जिस्टेंस विल कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दस इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बोरुटो जो है हमारा, वो भी अपनी फ्रीडम के लिए ही लड़ रहा है, फ्रीडम फ्रॉम इवेंचुअली बिकमिंग समथिंग दैट ही इजंट। एंड जैसा मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि द टर्म फ्रीडम कैन होल्ड डिफरेंट मीनिंग फॉर एवरी डिफरेंट पर्सन। जैसा कि एरेन के लिए उसकी फ्रीडम थी उसके सभी एनिमीज का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटाना, तो वहीं पे बोरुटो के लिए उसकी फ्रीडम है उसके कर्मा से छुटकारा पाना, ताकि वो इनडायरेक्टली मोमोशिकी ओत्सुसुकी से अपना पीछा छुटा सके। सो टू समराइज वी कैन से दोनों ही हमारे इस बोरुटो शो के मेन कैरेक्टर्स यानी कि बोरुटो एंड कवाकी दोनों के ऊपर एक कर्मा प्लेस्ड होता है। दोनों ही एक एक गिवन ओत्सुसुकी को मारते हैं, वेयर इन बोरुटोस केस इट वाज मोमोशिकी एंड इन कवाकीस केस इट वाज इशिकी। बट जो मेन डिफरेंस है उन दोनों में वो ये है कि कवाकी जब इशिकी को मारता है तो उस समय उसे उसकी फ्रीडम अचीव हो जाती है, जो कि नोट अगर तुम्हें याद हो उन व्हाइट बर्ड से रिप्रेजेंट भी किया गया है। बट वहीं पे इफ यू लुक एट बोरुटो, बोरुटो जब मोमोशिकी को मारता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही बिकम्स द वेसल ऑफ दैट ओत्सुसुकी एंड दस ही लूजेस हिज फ्रीडम। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सही, बट बोरुटो एनीमे का भी कुछ हद तक प्लॉट लाइन फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है। एंड दिस वाज लाइक द फर्स्ट बिग सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू पैरेलल शोज, जहाँ पे एक बार देखने से ऐसा लगता है कि अरे ना दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, बट व्हेन यू गो डीप इनसाइड इट दैट्स व्हेन द रियलिटी कम्स आउट। लेकिन सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरेन जो था हमारा, वो बचपन से ही इतना ज्यादा कोल्ड एंड विलेनस नहीं था। इट वॉज आफ्टर अ सर्टेन इंसिडेंट दैट चेंज्ड हिज होल लाइफ, और वो इंसिडेंट था द अटैक ऑन शिगानशिना। इट वॉज ड्यूरिंग दैट अटैक जब एरेन अपनी लाइफ में अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें लूज कर देता है, यानी कि उसके डैड, मॉम, उसका होम एंड एवरीथिंग एल्स दैट वाज वंस वेरी प्रेशियस टू हिम। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आफ्टर दैट इंसिडेंट एरेन की लाइफ फुल ऑफ डाउनफॉल से भरी हुई थी। उसने अपने काउंटलेस फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कॉमरेड्स को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। ही लॉस्ट हिज ह्यूमैनिटी एंड इन द एंड जिसे वो अपना मेंटोर, आइडल या बड़ा भाई मानता था, उसी ने उसे लास्ट में बिट्रे कर दिया। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोरुटो जो है हमारा, वो भी इवेंचुअली अपनी लाइफ में सब कुछ लूज करने वाला है, हर वो चीज जो कि उसके लाइफ में कुछ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग होल्ड करती है। बिकॉज एज सेड बाय मोमोशिकी, बोरुटो इज डेस्टिन्ड टू लूज एवरीथिंग इन द नियर फ्यूचर। Beware, for those blue eyes shall eventually take everything from you. और एक बार तुम इस बारे में गौर करके भी सोचो, जस्ट लाइक एरेन, बोरुटो भी अपने कर्मा कंप्लीशन पर अपनी ह्यूमैनिटी लूज करने वाला है। जस्ट लाइक एरेन, ही विल लूज ऑल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑन टॉप ऑफ इट बोरुटो जिसे अपना ब्रदर या बड़ा भाई मानता है, वो भी आफ्टर द टाइम स्किप कुछ गिवन रीजन की वजह से एक ऐसे रास्ते पे चला जाएगा वेयर ही स्टैंडिंग एंड फाइटिंग बोरुटो ऑन दोस ब्रोकन होकागे स्टैच्यूज, वही सेम स्टैच्यूज जहाँ से कवाकी को विलेज का व्यू बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता था। लेकिन इन सब के अलावा भी मेरा तो यही मानना है कि जस्ट लाइक एरेन, बोरुटो विल ऑल्सो वॉक अ डार्क पाथ, जहाँ पे पूरे ह्यूमैनिटी को सेव करने की जिम्मेदारी उसके शोल्डर्स पे होगी। और तो और वो टाइम स्किप तक इतनी सारी सफरिंग्स ऑलरेडी झेल चुका होगा कि उसी की वजह से उसका एटीट्यूड एकदम कोल्ड हो जाएगा। लाइक तुम खुद इमेजिन करो, पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय हो चुका है, कवाकी स्टैंडिंग देयर ऑन द एफिंग होकागे स्टैच्यूज, कवाकी के पास फिर से कर्मा आ चुका है, एंड इन सब के बाद भी इस बंदे के फेस के एक्सप्रेशन जरा सा भी चेंज नहीं होते हैं, जो कि एक्चुअली में अभी के करंट वाले बोरुटो कैरेक्टर से एकदम
एकदम टोटली ऑपोजिट है। मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ अभी वाले बोरूटो को कवाकी के ऊपर चिल्लाते हुए कि अबे साले ये क्या कर दिया, थंडर बर्गर अच्छा है रामन से यही तो बोला था, इस बात पे पूरे कोनोहा ही उड़ा दिया तुमने तो। ओके जोक्स अपार्ट, टू बी ऑनेस्ट और भी कई सारी सिमिलैरिटीज है बोरूटो एंड एरन के बीच, खास करके अगर मैं एरन के अटैक टाइटन एंड उसकी वो इनहेरिटेड मेमोरीज के ऊपर बात करूं, बट वो सब कुछ फिर स्पॉयलर्स के अंदर आ जाएगा एंड मैं एओटी मांगा के स्पॉयलर्स तो किसी को भी नहीं देना चाहता। बट दैट बीइंग सेड, बोरूटो के डार्क फेट एंड डाउनफॉल के ऊपर पहले से ही एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। और साथ ही में मेरे पास एक और थ्योरी है बोरूटो की चूजन डेस्टिनी को लेके, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम वो वीडियो देखना पसंद करोगे या नहीं। बाकी बी श्योर टू जॉइन द चैनल मेंबरशिप फॉर सम रियली कूल पर्क्स एंड फीचर्स। यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देखी है तो कमेंट्स में जाके नीचे लिख दो मजा आया। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।